हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर है। वही जो हमारा दो पार्ट आ चुके हैं जिसके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये हमने लास्ट में यहाँ पर वीडियो को छोड़ा था। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, चलिए यहाँ से समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में क्या है क्या नहीं है। देखिए, क्या है कि हैबिट जो है, मान लीजिए जैसे साइकिल चलाना है। पहले बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे जब वो ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो एक हैबिट बन जाती है उसकी, उस चीज की, साइकिल को चलाते हुए एक ऐसी हैबिट बन जाती है। मतलब ये नहीं कि साइकिल चलाना एक हैबिट बन जाती है, नहीं। हैबिट क्या बन जाती है, मान लो सडनली उसके आगे कोई आ गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसको जिस साइड मुड़ना है वो उस साइड का बैलेंस बना लेगा, या उसको सडनली कहीं इस तरह से रोकना है तो वो उसी हिसाब से अंदाजा लगा लेगा कि वहां तक जो है ना साइकिल रुक जाएगी। तो ये सब चीजें एक हैबिट बन जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब साइकिल चला रहा होता है तो उसका ध्यान पेडल्स पे होता है कि भाई अभी साइकिल, मतलब पेडल नहीं मारूंगा तो बंद हो जाएगी, या जैसे कोई सामने आ गया या उसको रोकना है तो पेडल जो है वो मुझे अभी छोड़ने हैं और ब्रेक अप्लाई करने हैं। मतलब एक एक चीज पे इस तरह से ध्यान नहीं देता कि कॉन्शियस होके उस चीज पे ध्यान दे ना। कॉन्शियस होके उस चीज पे ध्यान नहीं देता है वो। एक तरह से सडन जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करता है उसका। तो ये चीज हैबिट फॉर्मेशन के अंदर आती है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज ही है, जैसे मान लो उसको कुछ बोलना है तो तुरंत वो अपनी मदर टंग में जवाब दे देता है, तो वो क्या है, उसकी हैबिट बन चुकी है, ठीक है। तो यही बात यहां पर है कि हैबिट फॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या क्या आता है और किस तरह से ये प्रिंसिपल काम करता है, ये इसके बारे में है। चलिए डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैमर, प्लैमर के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। इसेंशियल तौर से अगर देखा जाए तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन है। उसमें हैबिट बननी चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नई नई हैबिट्स को एक्वायर करते हैं, उनको अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी लर्नड to the point that little or no effort is required to speak it। लैंग्वेज जो है ना वो उस पॉइंट तक सीखी जानी चाहिए कि जब उसको बोले बच्चा तो लिटिल या नो एफर्ट। देखिए, लिटिल भी एक तरह से नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है, और नो तो बिल्कुल बिल्कुल ना के सेंस में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट तक लैंग्वेज सीखी जानी चाहिए कि उसके अंदर कोई एफर्ट बच्चे को बोलते समय ना लगाना पड़े, ठीक है। तो ये चीज जब उसकी हैबिट बन जाएगी तभी हो सकता है, अदरवाइज वो सोचता रहेगा कि यहां पर टेंस कौन सा लगाऊं, यहां पर मैं वॉइस कौन सा यूज करूं, एक्टिव यूज करूं कि पैसिव यूज करूं, नरेशन का क्या करूं, ठीक है ना। ये सब चीजें, या छोटी छोटी चीजें जैसे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा बाद में आएगा, क्या होगा, ये सब चीजें उसको सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर करके वो
एक उसकी हैबिट बन जानी चाहिए। तो ये आता है हैबिट फॉर्मेशन में, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड ट्राई टू फॉर्म द फॉलोइंग हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स। कुछ हैबिट्स जो हैं टीचर को कोशिश करनी चाहिए, इंग्लिश के टीचर को, कि कुछ ऐसी हैबिट्स जो बच्चों के अंदर वो फॉर्म कर पाएं। और वो हैबिट्स कितनी हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं 11 हैबिट्स, 11 हैबिट्स हैं। तो वो कौन सी 11 हैबिट्स हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। हैबिट ऑफ लिसनिंग, सबसे पहले कौन सी है, हैबिट ऑफ लिसनिंग। ट्राई टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्शन बिटवीन द साउंड्स, मतलब उसकी सुनने की ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए कि वो डिस्टिंक्शन कर सके, एक मतलब अलग अलग कर सके साउंड्स को। ठीक है, साउंड्स के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन वो कर सके, ये सबसे पहली हैबिट, हैबिट ऑफ लिसनिंग की। दूसरी है हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड एक्सेंट। इंटोनेशन प्रॉपर हो, उतार चढ़ाव प्रॉपर हो, एक्सेंट प्रॉपर हो। ठीक है, मतलब एक ढंग से बोले, ये नहीं कि बोल रहा है वो इंग्लिश और लग रहा है हरियाणवी या राजस्थानी या जो लोकल टच आता है, जैसे पंजाबी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ और के हाल है भाई, ये हरियाणवी में बोला जाता है। तो इसको अगर ऐसे कहें हाउ आर यू, तो दैट्स नॉट फाइन, इट मस्ट बी हाउ आर यू। ओके, तो ये जो है एक प्रॉपर स्पोकन जो होनी चाहिए, स्पीकिंग की हैबिट, ये भी डेवलप करवानी चाहिए टीचर को। तीसरे नंबर पे आती है हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड विद एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन। एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन मतलब ठीक ढंग से सांस लेते हुए और ठीक तरह से वो एक सही मतलब जगह पे सांस छोड़े, सही जगह पे सांस ले, ज़्यादा कम इस तरह से, और थोड़ा तेज बोल ले, तेज बोल बोल के वो पढ़े। एग्जैक्ट एक तरह से आप आर्टिकुलेशन को कह सकते हो कि साउंड्स वगैरह जो हैं वो एग्जैक्ट आने चाहिए, ये नहीं लाइक दैट, नो, ढंग से। ठीक है, फोर्थ जो हैबिट है हैबिट ऑफ राइटिंग। हाँ, इसमें क्या है कि ये आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये लिखे वो। और रीडिंग में अलाउड विद एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन, ये तो बुक्स वगैरह पढ़ ले। साइलेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड स्टोरी बुक्स एक्सेट्रा, ये साइलेंटली पढ़ ले। ये चीजें दोनों होनी चाहिए इसमें, मतलब साइलेंट भी और अलाउड भी, ये ध्यान रखना। प्रॉपर आर्टिकुलेशन के साथ तो अलाउड मतलब तेज, हैबिट ऑफ रीडिंग में, और साइलेंट होके ये पढ़े न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर मतलब मेन चीज क्या है कि साउंड जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो एक वो होता है ना, खिचड़ी सी बना देते हैं बच्चे, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो रीडिंग में हैबिट गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है हैबिट ऑफ राइटिंग, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। आर्टिकल लिख ले, रिपोर्ट लिख ले, यानी ये नहीं कि हैबिट ऑफ राइटिंग में आ गया भाई क्वेश्चन आंसर लिख ले, नहीं, क्वेश्चन आंसर लिखना कोई हैबिट ऑफ राइटिंग नहीं है।
हैबिट ऑफ राइटिंग का अर्थ है बच्चे के जो विचार हैं वो अंदर से आए, उनको वो प्रॉपर सेंटेंसेस और वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाए और उनको लिख पाए। ठीक है, जैसे कोई आर्टिकल लिख दिया किसी चीज के ऊपर, रिपोर्ट लिख दी कोई इवेंट हुआ था उसके ऊपर, या कोई स्टोरी ही लिख दी, कोई स्टोरी लिख दी, कोई ऐसे लिख दिया, लाइक दैट। ये नहीं कि रटा और उसको लिख दिया। वो रिटन प्रैक्टिस एक अलग होती है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होती है। वो जो राइटिंग होती है लैंग्वेज में, वो स्टूडेंट के अपने विचार होने चाहिए और उन्हीं को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करना, ये हैबिट होनी चाहिए। फिफ्थ जो हैबिट है, हैबिट ऑफ इमिटेशन। ये चारों तो लैंग्वेज के जो है मेन पॉइंट्स हैं ये चारों। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चार तो हैबिट ये डेवलप हो जानी चाहिए, चार हैबिट। ठीक है, रीडिंग की, सॉरी, रीडिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, रीडिंग की और राइटिंग की, चार तो ये LSRW वाली। और पांचवी है हैबिट ऑफ इमिटेशन, यानी दूसरों को देख के वो बोलना सीखे, दूसरे किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से वो कॉपी कर पाए, क्या चीजें, उनका बोलने का तरीका, ये सब वो कॉपी कर पाए, हैबिट ऑफ इमिटेशन, इमिटेट कर पाए। फिर है हैबिट ऑफ रिपीटिंग, चीजों को बार बार दोहराए, रिपीट करे। सेवंथ है हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन की हैबिट होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत हो, ये गलत हो जाएगा। एट्थ है हैबिट ऑफ कंसल्टिंग गुड डिक्शनरी, बच्चों में ये हमेशा एक आदत डेवलप करनी चाहिए टीचर को कि वो एक गुड डिक्शनरी, अच्छी डिक्शनरी को कंसल्ट करें। ठीक है, नाइन्थ हैबिट है हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी। टेंथ है हैबिट ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन देयर प्रॉपर कंटेक्स्ट। ठीक है, प्रॉपर कंटेक्स्ट में वर्ड्स को यूज करें। जैसे एक वर्ड होता है ड्रिंक, ड्रिंक, ठीक है, वर्ब है, और टेक वर्ब है। अब ड्रिंक जो है वो आमतौर पे वाइन वगैरह के लिए यूज होता है, वाइन हो गया या और इस तरह की चीजें, ड्रिंक जैसे। और टेक जो है वो वाटर हो गया, उसके लिए टेक अच्छा लगता है। तो एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में प्रॉपर वर्ड बच्चे को यूज करना चाहिए। ये नहीं कि ड्रिंक को यूज कर रहा है किसके साथ, वाइन के साथ, और टेक को यूज कर रहा है मतलब सॉरी, टेक को तो यूज कर रहा है वाइन के साथ और ड्रिंक को यूज कर रहा है वाटर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 11th जो हैबिट है हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट ग्रामर, ग्रामर भी उसको सही सही यूज करनी आनी चाहिए। ये नहीं बात कर रहा है प्रेजेंट की, बात कर रहा है प्रेजेंट की और टेंस यूज कर रहा है पास्ट, तो भी ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो हैं बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टेंस लगेगा, किस तरह से मतलब चीजें होंगी। लेकिन ये सब चीजें एक प्रॉपर समय के साथ ही प्रैक्टिस के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि सडनली ये सब हो जाएगा, सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। देखिए, हैबिट फॉर्मेशन करवानी है तो बहुत सारी प्रैक्टिस और ड्रिल चाहिए होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैमर, ये अभी हमने बात की थी प्लैमर की, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स।
ये बात अभी हमने हैबिट फॉर्मेशन वाले में की थी। प्लेमर क्या कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एसेंशियली एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है, और इसके अंदर हम मतलब नई नई जो हैबिट्स हैं वो एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। सो टू फॉर्म न्यू हैबिट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज नीडेड। इसलिए नई जो हैबिट है उसको अपनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और ड्रिल चाहिए होती है। देखिए, अभी भी कई जगह आपको मिल जाएगा, जैसे मेरे जो ये नोट्स हैं इनके अंदर लिखा आर इस तरह से। मैं ऐसे आर बनाता था पहले, जैसे LEARNING लर्निंग। तो जब मैं बोर्ड पे लिखता था तो ये आर बच्चों को समझ नहीं आता था, लेकिन लाख चाहते हुए कि ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, कभी भी मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया। इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे, इस आर के ऊपर। सिर्फ ये आर ही लिखता रहता था मैं बैठा बैठा, जब भी मैं खाली होता था आर लिखता रहता था ऐसे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस थी इसने एक तरह से नई हैबिट मेरे अंदर डाल दी कि अब जब मैं लिखता हूं तो आर को इस तरह नहीं, मोस्टली इस तरह से मैं आर लिखता हूं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी ड्रिल चाहिए होती है नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए, चाहे वो हैबिट कोई भी हो। लैंग्वेज लर्निंग इज ए स्किल एंड इट इज नॉट ए मैटर ऑफ नॉलेज। ध्यान रखना, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो नॉलेज का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक स्किल है, एक कला है। भाषा एक कला होती है, बोलना एक कला होता है। ठीक है, उसमें ज्ञान को आप मत जोड़ के देखिए। हो सकता है किसी इंसान में ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो, बहुत ही एक्सट्रीम हो, लेकिन वो उस बात को सही ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वो उसकी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लेडो द स्टूडेंट मस्ट बी एंगेज्ड इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द लर्निंग टाइम। लेडो, जो रॉबर्ट लेडो है, वो क्या कहता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो लर्निंग का समय है उसमें एंगेज रखना चाहिए। किस चीज़ में? प्रैक्टिस में, कि वो प्रैक्टिस करते रहें, बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करें। दिस प्रिंसिपल हैज़ ए साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। एक साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन भी है इस प्रिंसिपल का। किसका? प्रैक्टिस एंड ड्रिल वाले प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल वाला जो प्रिंसिपल है इसका एक साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है। वो क्या है वो देखिए। इसमें कहता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, बाद में इसको पढ़ लेंगे। कि देखिए, मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चों को टीचर पढ़ाता है, 30-40 बच्चों को टीचर पढ़ाता है। ठीक है ना। एक ही चीज पढ़ाता है सभी को, जैसे टेंस हो गया, या जैसे मान लीजिए वो कोई स्टोरी हो गई, कोई चैप्टर हो गया, या कुछ भी हो गया। ठीक है, टीचर एक ही है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, और पढ़ा एक ही चीज है उन्होंने। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि कोई कोई बच्चा तो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और कोई कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये बात क्या है, यहां पर कहा क्या गया है कि इसके अंदर जो है ना, जो साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है, रॉबर्ट लेडो के अनुसार नहीं है। रॉबर्ट लेडो की जो बात थी वो ऊपर खत्म हो गई। ये जो कहता है, ये क्या कह रहा है कि भाई जब
चीजें बराबर होती हैं, टीचर भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, लेकिन कोई कोई उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्यों होता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दूसरी सारी चीजें एक जैसी होते हुए, जैसे क्लासरूम वही है, एनवायरनमेंट वही है, ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर वही है, टीचर वही है पढ़ाने वाला, सारी चीजें सेम हैं। सब चीजें सेम होने के बाद द क्वांटिटी एंड परमानेंस, क्वांटिटी मतलब बच्चे ने कितना सीखा, और परमानेंस कितना उसको परमानेंटली वो चीज आ गई, कितने अच्छे ढंग से उसने सीखा, ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग की क्वांटिटी और परमानेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, उनका एक सीधा अनुपात होता है किसके साथ? प्रैक्टिस के साथ। यानी बच्चे ने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की वो उतना ही ज्यादा सीखेगा और उतनी ही परमानेंट तरीके से चीजों को सीखेगा, ठीक है ना। मतलब बाकी चीजें सब सेम होंगी, टीचर सेम होगा, सब्जेक्ट मैटर सेम होगा, हर चीज सेम होगी, क्लास सेम होगी, लेकिन जो सीखने की क्वांटिटी है, मात्रा है और परमानेंस है लर्निंग की, वो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं किसके साथ? प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के साथ। क्लियर है ये चीज? इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में फेरिस, ये एफ है भाई, FRIES, फेरिस रिकमेंडेड 84% of time be devoted to practice and 15% time be utilized for explanation and commentary। कितना टाइम? फेरिस के अनुसार 84% ऑफ टाइम किस में लगना चाहिए? ये लगना चाहिए प्रैक्टिस में, ठीक है, और बाकी का 14% टाइम जो है वो लगना चाहिए एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री में। यानी टीचर जो पढ़ा रहा है उन चीज़ों में 14% टाइम, 14% टाइम दे, और 84% टाइम जो है बच्चे उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ये कौन कहता है? ये बात फेरिस कहता है। 1% कहाँ गया जी? एक नहीं, 15%, 14% नहीं भाई, 15%, हाँ। अब 1% कहाँ गया? 1% जो टाइम बचा वो ये लगा लो भाई बुक्स वगैरह निकालने में, प्रिपरेशन में, इसमें थोड़ा सा 1% टाइम लग सकता है। मतलब 100% टाइम तो आप क्लास का उसमें नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यही प्रैक्टिस और ड्रिल का ही चल रहा है। द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ स्किल एंड टू मास्टर दिस स्किल, देखिए लैंग्वेज जो है वो सारा एक्सप्रेशन का खेल है, ठीक है। कौन कितने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है, बस यही चीज है लैंग्वेज के अंदर। मतलब जो जितना अच्छे ढंग से चीजों को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी बातों को रख पाता है, वही अच्छी लैंग्वेज सीखे हुए है, ठीक है। तो द पावर ऑफ लैंग्वेज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ स्किल। और ये एक्सप्रेशन किसका खेल है? ये स्किल का खेल है। जिसकी जितनी बढ़िया स्किल उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, उतना बढ़िया एक्सप्रेशन, ठीक है। और एंड टू मास्टर दिस स्किल, और लैंग्वेज की जो स्किल है उसको मास्टर करने के लिए, यानी उसके ऊपर काबू पाने के लिए, उसकी मास्टरी करने के लिए, स्टूडेंट्स नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क। Otto Jesperson says, he who gets the tip of his finger dipped in the water 3 times in 20 weeks will never learn how to swim। ठीक है, कौन? जेस्पर्सन, ओटो जेस्पर्सन। ओटो जेस्पर्सन क्या कहता है? ओटो जेस्पर्सन कहता है
कि एक बंदा 20 हफ्ते में 3 बार अपनी उंगली की टिप ये पानी में एक बार डुबोता है, एक बार टच करता है पानी को और भाग जाता है, तो वो कभी स्विमिंग सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। स्विमिंग कब सीख पाएगा? जब वो पानी में उतरेगा, हर रोज प्रैक्टिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा स्विमर वो बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसे भाई लैंग्वेज आज स्टार्ट करवाया, एक चैप्टर ग्रामर का एक चैप्टर करवा दिया, ग्रामर का एक चैप्टर करवाने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, बीच में फिर और कुछ करवाने लग गए, और कुछ करवाने लग गए, या स्पोकन है उसमें बीच में छोड़ दिया और कुछ किया और कुछ किया। तो इस तरह से जो है वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं होती है कभी भी। लैंग्वेज की प्रैक्टिस अगर करनी है तो फिर वो लगातार बार बार करनी होती है, ताकि वो स्किल आपका निखर के आए। स्किल को एक तरह से आपको पॉलिश करना होता है, तो वो होता है प्रैक्टिस और ड्रिल के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। चलो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।